हेलो, हम आज आपको पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम है, उसके बारे में। जो बचे हुए 2 से ढाई महीने हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएँगे, आपको बचे हुए समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप साथ में ही हम आपको ये भी बताएँगे, ये एसएससी जीडी को लगातार 3 बार हमने क्वालीफ़ाई किया है। आपका स्कोर कार्ड हम इसी पर लगवा देंगे, तो आप देख सकते हैं उसको। 3 बार कैसे क्वालीफ़ाई किया है, इसके लिए क्या एकदम सटीक रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आप बचे हुए समय का सही उपयोग करते हुए आप अपने मंज़िल को पा सकें। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मॉक लगाना शुरू नहीं किया है, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, आप पहले तो मॉक लगाना ज़रूर शुरू कर दें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मॉक जनरली बच्चे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनका स्कोर डाउन आता है, तो स्कोर डाउन को देखते हुए वो मॉक लगाते नहीं हैं। तो आपको स्कोर डाउन की प्रॉब्लम के लिए जनरली मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं उस सभी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। तो अगर मैथ की सबसे पहले बात की जाए, तो मैथ में आपको ये करना है, मैथ का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले आप परसेंटेज कवर करने के बाद प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस कवर करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि इनसे जो आपके मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब है 40 से 40% तक कवर ये करते हैं, 40 तक लगभग। तो ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद एक मेंसुरेशन चैप्टर कवर कर लें। अगर जैसे इतना कवर करते हैं आप, तो 10 से 12 नंबर आप ईज़िली कर पाएँगे अभी। और जब 10 से 12 आप मैथ में करने लगेंगे, तो सभी में सामान्यजनक स्कोर हो जाएगा, तो आपका मॉक टेस्ट लगाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। और मैथ का जहाँ तक है, ये इतने टॉपिक आप ज़रूर कर लें, बाकी आपको मैथ का पूरा ही सिलेबस करना होगा। अगर आप अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो अब इतना समय नहीं है कि आप पूरा पढ़ के सिलेक्शन ले सकें। जो हमने बताया, ये टॉपिक जो आपको ज़रूर तैयार अच्छे से कर लेने हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब ये देखने वाली बात है, कठिन आता है या सरल। और हिंदी का सवाल है, आप हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ कन्फ्यूजिंग आएँगे, बाकी 18 टू 19 क्वेश्चन एसएससी जीडी में हिंदी बेहद ईज़ी आती है, जिसे आप देखते ही कर सकते हैं नॉर्मल, अगर स्टूडेंट हैं आप तो। हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। आप एक सेक्शनल मॉक अगर हिंदी का लगा सकते हैं, और नहीं तो आप एक बार, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो एक बार बेसिक हिंदी पढ़ ज़रूर लें। और रीजनिंग में सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि रीजनिंग की यूट्यूब पर मैराथन क्लास देख रहे हैं। अगर रीजनिंग के यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो उनके साथ-साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप, ये बहुत बड़ी गलती है। रीजनिंग की बिल्कुल भी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट ना करें। आप रीजनिंग का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाएँ, जिससे आपकी खुद से प्रैक्टिस होगी, और जब आपसे खुद से प्रैक्टिस होगी, तभी आपका स्कोर उसमें बढ़ पाएगा। ध्यान रखेंगे, रीजनिंग को यूट्यूब से कम प्रैक्टिस लगाते हुए खुद से सेक्शनल मॉक लगाइए, या फिर रीजनिंग के खुद से प्रैक्टिस करिए। जब खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा, और तभी आप कर पाएँगे। अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो यूट्यूब पर सर्च करके, आप टॉपिक को सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और रीजनिंग के बाद जीएस। जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस में ही आती है, और बिल्कुल स्कोर नहीं बनता हुआ। तो जीएस में प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको बिल्कुल स्टैटिक चीज़ें पहले तैयार कर लेनी चाहिए, जैसे नेशनल पार्क है, सेंसस वाला टॉपिक है, और ये कैपिटल्स हैं, गवर्नर हैं, सीएम हैं, और अलग-अलग देश की कंट्रीज़ की कैपिटल्स हैं, और करेंसी है। इस तरह के जो टॉपिक होते हैं स्टैटिक, वो बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन से होते हैं। उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन आपने अगर किसी टीचर का जीएस का कंप्लीट बैच लेके पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस तरह ज्योग्राफी वगैरह, ये सभी अगर सब्जेक्ट पढ़े हैं आप, तभी अच्छा स्कोर कर पाएँगे। अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू कोई प्रैक्टिस सेट लिया है, एमसीक्यू किया है, तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे, हालाँकि कर सकते हैं आप अच्छा स्कोर। तो अगर आप, अभी तो इतना समय नहीं है कि आप पूरा बैच जीएस का पढ़ सकें, क्योंकि पूरा बैच जीएस का कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। मैं 2 टीचर रिकमेंड करूँगा, अगर जो हिंदी मीडियम से हैं, वो नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो परमार एसएससी को फॉलो कर सकते हैं। एसएससी की जो जीएस है, वो इन्हीं 2 टीचर्स के आसपास घूमती है। बाकी आप और किसी से जीएस पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए। हालाँकि और भी टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप हिंदी से हैं, तो नवीन सर, और इंग्लिश से अगर बहुत अच्छा समझ पाते हैं, तो परमार एसएससी को। और जीएस का भी अगर बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जीएस की ही टेंशन है, तो आप जो अभी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ, उसकी आंसर की आएगी। जो भी एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, उसकी आंसर की आ चुकी है। और जो सीएचएल का इससे पहले पेपर हुआ था, और सीपीओ का जो हुआ था, इनकी जो आंसर की आई, इनके जो जीएस के क्वेश्चन हैं, इनके जो जीएस के क्वेश्चन, अगर आप वो सब बना के चले जाते हैं, तो आपकी जीएस की भी टेंशन खत्म हो सकती है। लेकिन वो कहना तो आसान है, लेकिन वो बन नहीं पाते इतने सारे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेक्शन में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है आपका मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें। अगर आप पर डे नहीं दे पा रहे तो 2 दिन में 1 बार दें। 1 घंटे का तो मॉक होगा आपका। 1 घंटे का मॉक में आपको उसका एनालाइज़ करना है। सबसे पहले ये देखना कि आपकी परसेंटाइल 90 से नीचे नहीं आनी चाहिए। 90 से अगर नीचे है तो बहुत चिंताजनक बात है। आप भले ही अगर नंबर कितने भी आ रहे हैं, नंबर डज़न्ट मैटर, बट आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर 90 से कम परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी थोड़ी-सी लो है, क्योंकि और बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। परसेंटाइल पहले चेक करेंगे। और वीक में आपको कम से कम 3 नहीं तो अभी समय जो है इतना कम है, अगर आपने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया तो वीक में 5 मॉक देना शुरू कर दें। संडे को तो ज़रूर मॉक दें और टारगेट बना के चलें। जो RWA पे फ्री मॉक आता है वो दे सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक वगैरह का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। अभी तो गगन प्रताप सर ने भी अपना ऐप लॉन्च किया है, उसमें सेक्शनल मॉक वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से आप डाल सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। तो मॉक आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाने में पूरी तरह से कसर है। और हम आपको बताते हैं, हमने बहुत पहले से ही मॉक लगाना शुरू कर दिया था। ये सभी स्कोर कार्ड आपको दिखा दिए जाएंगे मेरे। तो और भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मॉक लगाने के बाद 1 घंटा लगाने के बाद उसे क्यों एनालाइज करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मैथ, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप, और उसका जिस तरीके से सॉल्यूशन हो रहा है बस उसको एक बार देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, इस तरह से अगर रीजनिंग के आप ऐसे मॉक लगाते रहेंगे, अगर अभी से आप लास्ट तक 50 भी मॉक लगा देंगे तो सोचो आपके पास जो गलत क्वेश्चन है, रीजनिंग के जो गलत हुए, मैथ के जो गलत हुए, जो क्वेश्चन टेस्ट एक्चुअल एग्जाम में गलत होने वाले थे, वो अभी से ही गलत होकर आपके सामने आ जाएंगे। और उन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है फिर। हालांकि मॉक लगाने का सबसे बेस्ट फायदा जब होगा जब आप एक बार मॉक लगाने के बाद सेम उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे।